एक मंत्र की ऐसी शक्ति है जो धर्म ध्वजा के नीचे खड़े करके उसका ध्यान ध्वजा के ऊपरी भाग में केंद्रित कराया जाता है। मेरा भी जब हुआ था, मैं कम से कम 1 महीना तक अपना पेट लेके अपना नाभि जो स्थल है उसको पकड़ के बैठा रहा। मर्द को नामर्द बना दिया जाता है। बच जाए तो गुरु का लाल है और मर गया तो किसी का ही नहीं है। नागा साधु रहस्यमयी और गुस्सैल होते हैं, लेकिन फिर भी वो मेले में आकर्षण का केंद्र और एक अहम हिस्सा होते हैं। ये आते कहां से हैं और जाते कहां पर हैं, आज तक किसी को नहीं मालूम। पता नहीं कोई इस दुनिया के ऐशो आराम को छोड़कर नागा साधु कैसे बन जाता है। और इस जिज्ञासा और आशा को मन में पालते हुए OBF हिस्टोरिकल की टीम प्रयागराज कुंभ स्थल पहुंच गई। मैं इस समय कुंभ मेले के बीचों बीच खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ अलग अलग मतों के अलग अलग भूल भुलैया स्थित हैं। कुल 13 अखाड़े होते हैं, जिसको 3 मतों में बांटकर देखा जाता है, जिसमें शैव, वैष्णव और सिख अखाड़े होते हैं। लेकिन नागा साधु सिर्फ शैव अखाड़ों के 7 संप्रदायों से जुड़े होते हैं। नागा साधु बनना आसान नहीं होता है, इसके लिए कठिन से कठिन दौर से होकर गुजरना पड़ता है। नागा साधु जो भी बनना चाहता है, सबसे पहले उसे वैराग्य को अपनाकर सांसारिक सुखों को त्यागना पड़ता है और दुनिया के बंधनों से आजाद होना पड़ता है। एक गुरु मुझे कंठी माला देंगे, एक बभूति देंगे, एक लंगोटी देंगे, ऐसे 5 गुरु होते हैं। तो इस मार्ग में आने के लिए 12 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे लग जाता है। फिर जाके गुरु की कृपा हो जाता है, वो दीक्षा लेने के लिए तैयारी हो जाता है, तभी उसको दीक्षा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है भयंकर तपस्या, परीक्षा और समस्याओं का रास्ता। इसकी शुरुआत 6 अलग अलग चरणों से होती है। नागा साधु बनने में कितना वक्त लग सकता है, ये समय सीमा किसी को नहीं मालूम। माता पिता जिस तरह आप लोग जन्म देते हो, नया जन्म होता है जिस प्रकार, तो जैसे नया बच्चा जन्म लेता है तो इस तरह नया अवतार होता है। उसमें जो हम लोगों का जो लिंग है, जो उसका काम शक्ति जो है उसको निस्तेज कर देता है, जिसके उसको किसी भी प्रकार के काम भावना दिल में नहीं आए, उसका कोई इच्छा ना आ जाए, इसलिए उसको निस्तेज किया जाता है। गुरु लोग उसको पकड़ता है, उसको खींचता है, उसका जो नाश होता है उसको तोड़ देते हैं, तब जाकर वो दिगंबर दिखा हो जाता है। जूना अखाड़ों के बीचों बीच भगवान दत्तात्रेय स्थापित है। ये जो अखाड़ों के बीचों बीच ध्वज लहरा रहा है, इसी की परछाई में यहां विशाल विजय हवन किया जाएगा। एक मंत्र की ऐसी शक्ति है जो धर्म ध्वजा के नीचे 52 हाथ की ध्वजा जो लगी हुई है उसके नीचे खड़े करके उसका ध्यान ध्वजा के ऊपरी भाग में केंद्रित कराया जाता है और उसके जो गुरु होते हैं वो उसको दिगंबर दीक्षा देते हैं। दिगंबर गुरु उसको एक विशेष मुद्रा में उसकी लिंग को पकड़ते हैं और एक मंत्र के माध्यम से जोर से उसकी एक क्रिया करते हैं, झटका के माध्यम से, जिसके बाद उसकी स्थिति एक अलग हो जाती है, जो एक गुप्त प्रक्रिया है जो हम लोग समाज के सामने नहीं रखते हैं।
मेरा भी जब हुआ था, मैं कम से कम 1 महीना तक अपना पेट लेके अपना नाभि जो स्थल है उसको पकड़ के बैठा रहा। नागा साधु बनाने के ऐसी प्रक्रिया के बारे में सोच के भी शरीर में कपकपी सी छा जाती है। दूसरी तरफ इन विषयों पर अलग अलग नागा साधुओं से बातचीत करने पर उन सब के मत अलग अलग है। नहीं सो कुछ नहीं होता है, वो सब गुरु महाराज की मेहर है। बच जाए तो गुरु का लाल है, और मर गया तो किसी का ही नहीं है। कुंभ मेला में अदृश्य साधुओं की मौजूदगी अपने आप में खास है। ये त्योहार खत्म होने के बाद ये लोग कहां चले जाते हैं अभी तक किसी को ज्ञात नहीं। कहाँ रहते हैं हम खुद नहीं जानते। हिमाचल रहते हैं। हमारे जंगल में रहेंगे, पहाड़ों में रहेंगे, कहीं भी अपना भजन करेंगे गुरु पीरों के आशीर्वाद से। हम तपस्या में चले जाते हैं, केदारनाथ 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी मन है, कहीं कहीं तपस्या करते हैं।